नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल ज्ञानवाणी के अंदर। मैं अनिल कुमार शर्मा आपके चैनल ज्ञानवाणी के अंदर आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, नरेशन का थर्ड पार्ट, असर्टिव सेंटेंस पार्ट सेकंड। असर्टिव सेंटेंस हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, उसका हमने पार्ट 1 पढ़ा था। उसके रूल्स के अकॉर्डिंग किस प्रकार चेंज करते हैं वो हमने पढ़ा था। आज हम इसका पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, किस प्रकार असर्टिव सेंटेंस और कई प्रकार के रूल्स फॉलो करता है, किस प्रकार इसमें एक्सेप्शन रूल्स होते हैं, अदर रूल्स किस प्रकार इसमें फॉलो अप होते हैं, हम सब आज पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करना। हम एक एक टेंस के सेंटेंस लेते चलेंगे और उनको चेंज करेंगे। जैसे सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो मुकेश said to her you write poems। मान लो ये यहां पर एक सेंटेंस हमने एग्जाम्पल लिया, इसे चेंज करना है हमारे को और किस प्रकार हम करें। तो सबसे पहले हमने देखा यहां पर कि हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच पार्ट है वो है यहां पर असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस में हमने देखा कि अब यहां पर क्या है, सेड टू आ रहा है, पास्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो किस प्रकार चेंज करेंगे। देखो मुकेश सेड टू का हम बढ़ा देंगे टोल्ड, हर क्या लगाएंगे, कंजक्शन दैट लगाएंगे। कंजक्शन क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। अब देखो यहां पर यू, यहां पर क्या आ रहा है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाएगा, क्या बन जाएगा, सी। क्या बन गया, सी। सी बनते ही हमको पता है यहां पर प्रेजेंट सिंपल जाएगा। पास्ट सिंपल में राइट की सेकंड फॉर्म क्या आएगी, रोट पोएम्स। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो आई सेड टू हिम, आई सेड टू हिम ही प्लेज फुटबॉल हियर। मान लो ये एक एग्जाम्पल है, इसे हम कैसे करें। आई सेड टू चला गया टोल्ड में, हिम कनेक्टिव या कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट। ही यहां पर क्या आ रहा है, थर्ड पर्सन, नो चेंज, क्या लगा देंगे, ही। प्रेजेंट सिंपल जाएगा, पास्ट सिंपल में प्ले के साथ फर्स्ट फॉर्म है चली जाएगी, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म में प्लेड फुटबॉल। हियर का क्या बन जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस चेंज जाएगा देयर। इस प्रकार हमने देखा प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है वो चला गया पास्ट सिंपल में। अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चेंज होगा। जैसे मान लो आ जाए कि राधा सेड टू मी, राधा सेड टू मी यू आर watching Hollywood movies today। मान लो ये एक सेंटेंस है और हमें ये डायरेक्ट स्पीच हमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। हम कैसे चेंज करें, हमने सबसे पहले देखा डियर फ्रेंड्स कि रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, फुल स्टॉप पर समाप्त हो रहा है, या असर्टिव है या तो अफर्मेटिव या नेगेटिव। हम इसे कैसे बदले, जैसे मान लो आ जाए ये वाक्य में बदलना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है
अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट रूप में है, टाइप बी, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था टाइप बी। चेंज करेंगे, राधा सेड टू चला जाएगा टॉल्ड में, मी कंजक्शन क्या लगेगा, दैट। अब देखेंगे यहां पर यू सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में जाएगा, सब्जेक्टिव केस क्या जाएगा, आई आएगा। नियम नंबर 2 रूल सेकंड हमने पढ़ा था टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में आई के साथ क्या लगा देंगे, वॉच, वॉचिंग हॉलीवुड मूवीज, टुडे का क्या बन जाएगा, दैट डे। इस प्रकार हम चेंज कर देंगे। अब देखो यहां पर ही एक और सेंटेंस समझने का प्रयास करते हैं, एक नेगेटिव सेंटेंस लेके देखते हैं, प्रेजेंट सिंपल का और पास्ट प्रेजेंट सिंपल का और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। जैसे मान लो आ जाए कि यू सेड टू हर, यू सेड टू मी, I did not, I do not teach chemistry. Now, मान लो ये एक सेंटेंस है, हम नेगेटिव लेते हैं, असर्टिव का नेगेटिव टाइप हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि आई डो नॉट टीच केमिस्ट्री नाउ, मैं अब रसायन विज्ञान का अध्यापन नहीं कराता हूं या नहीं करता हूं। इसको हम देखेंगे कि आरएस है, आरएस रिपोर्टेड स्पीच है, किसमें है, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कौन सा है, देखेंगे यहाँ पर नेगेटिव हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट आ रहा है, या तो असर्टिव यस टाइप में या नो टाइप में होगा तो नेगेटिव है, नेगेटिव सेंटेंस है। अब हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर पास्ट में है, तो इसका मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो कंप्लीट तीनों परिवर्तन किए जाएंगे। यू सेड टू का हम बना देंगे टोल्ड, मी कनेक्टिव क्या लगा देंगे डियर फ्रेंड्स, दैट लगाएंगे। यहाँ पर आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार सन/बटा 123 के अनुसार नियम हमको याद होना चाहिए। यू यहाँ पर आई चला जाएगा यू में, डू यहाँ पर आ रहा है, आपको पता है नियम नंबर 1 डू डज जाएगा डिड में, डिड के साथ क्या लगाएंगे, नॉट टीच केमिस्ट्री, नाउ किस में चला जाएगा, देन में चला जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, नेगेटिव का ही लेते हैं। जैसे मान लो आ जाए ही सेड टू मी, you are not learning lessons now। मान लो ये एक सेंटेंस है, इसको हमें नेगेटिव रूप में चेंज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, कैसे बदलेंगे, ही सेड टू चला गया टोल्ड में क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, मी लगा दिया, कंजक्शन क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। यहाँ पर यू सेकंड पर्सन है, किस में जाएगा, मी में जाएगा सन/बटा 123 के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में। अगर सेकंड पर्सन है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में, मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस, हमको क्या चाहिए, सब्जेक्टिव केस चाहिए। इजारे में आ रहा है, किस में चला गया, वॉच में चला गया, नॉट लर्निंग लेसन्स, और नाउ किस में चला गया, देन में चला गया। इस प्रकार हमने नेगेटिव सेंटेंस भी देखा। अब हम बात करते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से असर्टिव सेंटेंस को और बड़े गहन तरीके से समझने की, कि हम प्रत्येक क्वेश्चंस को समझ पाए, प्रत्येक प्रकार के सेंटेंस के एग्जाम्पल हमको आए। एक और लेते हैं, जैसे मान लो आए राजेश सेड टू मी,
you have broken this chair today. मान लो ये हमने एक एग्जाम्पल लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। देखिए राजेश, अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे। सेड टू चला जाएगा टोल्ड में, मी कनेक्टिव क्या लगाएंगे डियर फ्रेंड्स, दैट। क्या लगाएंगे, दैट। यू सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट में। मी यहाँ ऑब्जेक्टिव केस है, यू किस में चला जाएगा, सब्जेक्टिव केस में। मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। नियम नंबर 3, यदि डायरेक्ट स्पीच बनाते समय यदि टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आता है, चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। नियम आपको याद करने पड़ेंगे। हैज है वो चला जाएगा हेड में, किस में जाएगा, हेड में। ब्रोकन थर्ड फॉर्म, दिस किस में चला जाएगा, दैट में। चेयर टुडे किस में जाएगा, दैट डे में। समझ रहे हैं। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आ जाए, मोना सेड टू मी I have been reading this novel since morning. फ्रेंड्स थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। जितना अभ्यास करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप में निखार आएगा। मोना सेड टू मी आई हैव बीन रीडिंग दिस नॉवल सिंस मॉर्निंग। मोना ने मुझसे कहा मैं सुबह से ही इस उपन्यास को पढ़ रही हूं, सुबह से ही। टाइम क्लोज आ गया, ध्यान देंगे। यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है यहाँ पर, और हम असर्टिव सेंटेंस है, टाइप बी है, चेंज करेंगे डायरेक्ट। मोना सेड चला गया टोल्ड में, मी कनेक्टिव क्या लगाएंगे डियर फ्रेंड्स, दैट। आई यहाँ पर क्या है, फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में जाएगा। मोना यहाँ पर एज ए फेमिनाइन है, यहाँ पर इसका प्रोनाउन चेंज करेंगे, सी में क्या लगा देंगे, सी। हेज है हो जाएगा हेड में। नियम नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हेड में क्या लगा देंगे, बीन, क्या लगा दिया, रीडिंग। दिस का क्या बन गया, दैट। क्या बनाया, नॉवल सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार हमने प्रेजेंट ग्रुप किस प्रकार चेंज हो रहा है हम देखने का प्रयास कर रहे हैं। अब कुछ और एग्जांपल्स के माध्यम से हम सीखते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स असर्टिव सेंटेंस जो है वो बड़ा ही टिपिकल है, बहुत लेंथी है, बहुत रूल्स इसमें फॉलो अप होते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आ जाए कि नीरज सेड टू हर यू सॉ मी यस्टरडे, यू सॉ मी यस्टरडे। थोड़ा सा इसको हम और समझने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स देखेंगे यहां पर यू सॉ मी, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ आ रही है, सी सॉ सीन। वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस के साथ रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। नीरज सेड टू चला गया, किसमें जाएगा, टोल्ड में। हर कनेक्टिव क्या लगाएंगे, दैट। यू सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में जाएगा। क्या बन गया, सी। क्या बन गया, सी। अब देखो यहां पर नियम नंबर 5, पास्ट सिंपल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। सेकंड फॉर्म या डिड जाएगी हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में। क्या लगा देंगे, हेड। थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, सीन। अब देखो ध्यान देंगे, मी, आई, माई, मी ऑब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में। ही, हिज, हिम। आई, माई, मी ऑब्जेक्टिव केस है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में जाएगा। इस सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हम मानेंगे ही का हम यहाँ पर क्या मानेंगे, ऑब्जेक्टिव केस हिम। तो मी किस में चेंज होगा, हिम में चेंज होगा। और यस्टरडे किस में जाएगा, द प्रीवियस डे में।
और अंत में क्या लगा देंगे फ्रेंड्स, फुल स्टॉप लगा देंगे। और एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आ जाए कि गोपाल said to me that I was writing a poem. I was writing a poem yesterday. इसे हमें चेंज करना है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान देंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, कैसे बदलेंगे? गोपाल सेड टू चला जाएगा टोल्ड में, क्या लगाएंगे? मी, कनेक्टिव क्या लगाएंगे? दैट, आई फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के किस में जाएगा? सब्जेक्ट में, प्रोनाउन क्या लगा देंगे? ही। वाजवर जाएगा डियर फ्रेंड्स, रूल नंबर 6, वाजवर जाएगा हेड बीन में, हेड बीन राइटिंग ए पोइम, और यस्टरडे चला जाएगा द प्रीवियस डे। बहुत ही इजी, केवल हमें रूल्स फॉलो करने हैं। देखेंगे गोपाल सेड टू किस में बदला आपने? टोल्ड में। मी क्या लगाया आपने? मी। कंजक्शन या कनेक्टिव क्या लगाया? दैट। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में क्या लगाया आपने? ही। वॉजवर जाएगा हेड बीन में, इसमें जाएगा हेड बीन में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट एज ए दे रखा है, और यहाँ टाइम एंड डिस्टेंस में परिवर्तन द प्रीवियस डे। इस प्रकार हमने इसको देखा। अब हम बात करते हैं किस प्रकार चेंज करें। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट ग्रुप हमने पढ़ा, पास्ट का सिंपल, पास्ट का कंटिन्यूअस। अब जो और एक कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आ जाए कि दिनेश said to me he had completed his work। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, रूल्स को फॉलो करना है। असर्टिव सेंटेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। रूल नंबर 7वां, यदि डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं होगा फ्रेंड्स। देखो दिनेश सेड टू चला गया टोल्ड में, मी, कंजक्शन क्या लगाएंगे? दैट, क्या लगाएंगे? दैट। ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज। हेड है, कोई परिवर्तन नहीं होगा, रूल हमको फॉलो करना है। थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हिज वर्क। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो कि आई सेड टू हर you had been living here for 5 years। I said to her you had been living here for 5 years। इसे हमें चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? आई सेड टू चला गया टोल्ड में, हर कंजक्शन क्या लगा देंगे? दैट, क्या लगा देंगे? दैट। यू सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में जाएगा, हर का सब्जेक्टिव केस क्या बनेगा? सी। नियम नंबर 8, टेंस परिवर्तन करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस परिवर्तित नहीं होगा। हेड बीन का क्या आ जाएगा? हेड बीन आ जाएगा। लिविंग, हियर क्या पड़ेगा? देयर। और सिंस और फॉर में से क्या रखा है? फॉर 5 years।
इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में परिवर्तन नहीं होता। अब फ्रेंड्स कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से सीखते हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि विल का वुड, सेल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट और मस्ट भी चेंज होता है हैज टू, हैव टू, हैड टू में। देखो हम यहां पर थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि सुरेश said I can do this task। ये मान लो एक हमने एग्जाम्पल लिया एज ए मॉडल। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, कैन किस में जाएगा, कुड में जाएगा। देखो असर्टिव सेंटेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। सुरेश सेड का सेड, कंजक्शन का लगा देंगे। दैट आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में जाएगा, आई चला जाएगा ही में। कैन चेंज किस में होगा फ्रेंड्स, कुड में। मॉडल के साथ क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिस का क्या बन जाएगा, दैट टास्क। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि यू सेड टू मी, you said to me you will get good marks in your exam। इसे हमें चेंज करना है। You said to me you will get good marks in your exam। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, असर्टिव सेंटेंस है, विल का प्रयोग किया जा रहा है, फ्यूचर टेंस। विल का क्या बनता है, वुड। तुरंत हमारे दिमाग में पुटअप होगा, यहां पर विल का क्या बनेगा, वुड। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में। देखो यू सेड टू चला गया टोल्ड में, क्या लगा देंगे, मी। कनेक्टिव क्या लगाएंगे, दैट। यू यहां पर सेकंड पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट में जाएगा, क्या बन जाएगा, आई। आई बनेगा, ध्यान देंगे तो ध्यान देंगे यहां पर आई का यू के साथ विल आ रहा है, आई के साथ क्या आना चाहिए, सेल। सेल का क्या बन जाएगा, शुड। क्या बन जाएगा, शुड। आई शुड गेट गुड मार्क्स इन यू योर। मी के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, पजेसिव में माई। योर किस में जाएगा, माई में। एग्जाम। इस प्रकार हम यहां पर चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स देखने का प्रयास करते हैं इसको। और देखो जैसे द टीचर शेड कि he must follow the ट्रैफिक रूल्स। अब यहां पर एक नॉर्मली एग्जांपल लिया है, द टीचर सेड आ रहा है यहां पर। डियर फ्रेंड्स यहां पर कंपल्सन अनिवार्यता है करने के लिए। सेड का सेड, दैट ही यहां पर आ जाएगा, मस्ट फॉलो द, क्योंकि मस्ट का क्या रहेगा, मस्ट रहेगा, रूल्स। इसी को हम समझने का प्रयास करते हैं। मस्ट, हैज टू, हैड टू और वुड हैव टू में चेंज होता है। जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि he said I must go now। I must
गो नाउ। यहां पर ध्यान दे, इस सेंटेंस को आपको चेंज करना है। ही सेड आई मस्ट गो नाउ। यहां पर जो मस्ट का प्रयोग किया जा रहा है वो यहां पर तुरंत रिएक्शन में यूज किया जा रहा है, और रिपोर्टिंग वर्ब किस में आ रही है, पास्ट टेंस में आ रही है। तो यहां पर जो मस्ट है, क्योंकि तुरंत रिपीटेड हाथों हाथ एक्शन किया जा रहा है, जो एक्शन हो रही है वो रिपीट क्विक रिएक्शन किया जा रहा है। और टेंस कौन सा है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा है, पास्ट टेंस में। हमने रूल्स में पढ़ा था मस्ट जाएगा हैज टू, हैड टू और वुड हैव टू में। देखो ही सेड, कनेक्टिव क्या लगाएंगे, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, किस में जाएगा, ही में। मस्ट चलाया जाएगा हैड टू में, क्योंकि टेंस रूप में किस में है, पास्ट टेंस में। तो मस्ट किस में जाएगा, हैड टू में। गो नाउ का क्या बन जाएगा, देन बन जाएगा। इस प्रकार एक और एग्जांपल लेके समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो आ जाए कि राम सेज टू मी, आई मस्ट बाय ए कार नाउ। थोड़ा इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है बार बार। देखो सेज टू मी, और यहां पर क्या आ रहा है, मस्ट आ रहा है। तो मस्ट का रूल किस प्रकार चेंज होगा कि यहां पर मस्ट आ रहा है और यहां पर सेज टू तो चेंज होगा। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। तो सेज टू किस में जाएगा, टेंस में। क्या लगाओगे, मी। यहां क्या लगाओगे, दैट। आई फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में जाएगा ही। अब यहां पर देखो मस्ट चला जाएगा हेज टू में। किस में जाएगा डियर फ्रेंड्स, हेज टू में, क्योंकि ये मस्ट जो है वो प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किस में है, प्रेजेंट में है। इसलिए मस्ट यहां प्रेजेंट रूप में किस में परिवर्तित होगा, हेज टू में होगा। यहां पर मस्ट किस में चला जाएगा, हेज टू में चला जाएगा। बाय ए कार नाउ का क्या बन जाएगा, देन। मान लो हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि शीला सेड आई मस्ट गो टू दुबई टुमारो। आई मस्ट गो टू दुबई टुमारो। यह वाक्य मान लो आ जाए और हमें इसे चेंज करना है। फ्रेंड्स ध्यान देंगे, देखो यहां पर टुमारो फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है। मस्ट जो चेंज होगा वो किस में है, फ्यूचर में। ध्यान से समझेंगे, शीला सेड का सेड आ रहा है, कनेक्टिव क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। अब देखो यहां पर आई फर्स्ट पर्सन, यहां पर जाएगा सी में। किस में जाएगा, सी में। और मस्ट फ्यूचर टेंस में चेंज हो जाएगा वुड हैव टू में। किस में जाएगा, वुड हैव टू गो टू दुबई। और टुमारो चला जाएगा द फॉलोइंग या नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे। देखो यहां पर मस्ट जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, यहां पर फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। यहां सेट का सेट चला गया और ये मस्ट किस में चेंज हो गया, वुड हैव टू में चेंज हो गया। इस प्रकार हम यहां पर इसको चेंज करेंगे। अब देखो, फ्रेंड्स, हमने कंप्लीट टेंस के एग्जाम्पल लेके समझने का प्रयास किया। अब कुछ हम बात करते हैं एक्सेप्शंस रूल की। एक्सेप्शंस, अपवाद। देखो अपवाद क्या कहता है, मान लो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में। फिर भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसी कौन कौन सी स्थितियां हैं, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है
जिसमें ये रूल फॉलो अप करता है। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। असर्टिव सेंटेंस में कुछ ऐसी अपवादिक स्थितियां आती है, एक्सेप्शन रूल्स आते हैं, जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने के बाद भी रिपोर्टेड स्पीच यथावत रहता है, एज इट इज रहता है। क्यों रहता है? तो सबसे पहला आता है यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य। जैसे मान लो आ जाए कि ही सेड द सन इन द ईस्ट। हम पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। द सन राइज इन द ईस्ट, उसने कहा सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। पूरी दुनिया जानती है कि एक सार्वभौमिक सत्य है, अस्त होना और उदय होना एक सार्वभौमिक सत्यता है। तो यहां पर हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। टाइप बी के अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, परंतु चेंज नहीं होगा। हम किस प्रकार लिखेंगे? ही सेड, कनेक्टिव क्या लगा देंगे? दैट। यहां पर क्या लगा देंगे? द सन राइज इन द ईस्ट। इस प्रकार हम इस सेंटेंस को देखेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ में। इसी का एक और सेकंड एग्जांपल, सेकंड रूल पढ़ते हैं। जैसे मान लो आ जाए एक एक्सेप्शन सेकंड रूल, कस्टमरी एक्शन। कस्टमरी फ्रेंड्स, आदतन स्वभाव, कोई चीज आदत है, नियमित क्रिया है, स्वभावता क्रिया है, स्वभाव क्रिया है। जैसे मान लो आ जाए कि शी सेड दैट बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। फ्रेंड्स ध्यान देंगे कि पक्षी आसमान में उड़ते हैं। ये जो सेंटेंस है ये आदतन है, पक्षियों का स्वभाव है, पक्षियों की क्रिया है, पक्षियों की एक प्रकार से उनकी प्रकृति है। तो कस्टमरी एक्शन है, यहां पर कस्टमरी एक्शन है। हम चेंज किस प्रकार कहेंगे? सी सेड, क्या लगा देंगे? दैट बर्ड्स, कैपिटल से क्या बन गया? स्मॉल। कोई परिवर्तन नहीं होगा, टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं होगा, प्रोनाउन और टाइम डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन हो सकता है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। इस प्रकार हम देख सकते हैं। इसी का हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो कोई भी हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है। जैसे मान लो द टीचर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। फ्रेंड्स ध्यान देंगे, द टीचर सेड इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। इसको चेंज करना है। भारत देश 1947 में आजाद हुआ था, ऐतिहासिक तथ्य है, एक्सेप्शन रूल में आएगा। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, फिर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे चेंज करेंगे? द टीचर सेड का सेड, कनेक्टिव क्या लगा देंगे? द, क्या लगा देंगे? इंडिया, गॉड का गॉड, फ्रीडम इन 1947। तो ऐतिहासिक तथ्य परिवर्तित नहीं होगा। और एक एग्जांपल लेके समझने का प्रयास करते हैं। अलग रूल देखते हैं। पहला हमने पढ़ा यूनिवर्सल ट्रूथ, सेकंड हमने पढ़ा यहां पर आपका कस्टमरी एक्शन, थर्ड रूल हमने यहां पर आपका पढ़ा कि हिस्टोरिकल फैक्ट। अब जैसे मान लो कोई भी प्रोवर्ब है, कोई भी इडियम्स है, कहावत है, मुहावरा है। जैसे मान लो कहा कि he said, कॉमा, जैसे मान लो फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। वही बात है, असर्टिव है, परंतु रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। परंतु ये बात क्या है? एज ए प्रोवर्ब, एक कहावत की जाती है। ही
said that fortune favors the brave। हम चेंज कर सकते हैं। मान लो इसी एक एग्जांपल और लेते हैं, इसी को अगर मान लो चेंज किया जाए, इस प्रकार एग्जांपल आ जाए कि she said कि 2 and 2 makes 4, यानी संगठन में ताकत होती है। एक तरीके से हम बोला जाए कि 2 और 2 4 होते हैं सब। ये एक तरीके से मान लो इडियम यूज किया जा रहा है यहां पर। तो she said that 2 and 2 no change max 4। इस प्रकार ये प्रोवर्ब और इडियम्स के अंदर भी क्या होता है, हमेशा क्या माना जाएगा, एक्सेप्शंस रूल फॉलो अप होगा। अब असर्टिव सेंटेंस में कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी होते हैं, कुछ हम लास्ट कुछ मिनटों में अन्य एग्जाम्पल्स लेने का प्रयास करते हैं। जैसे क्या सीखे हम कि कई बार क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच में नाउन का प्रयोग होता है। जैसे मान लो कहा जाए ही सेड मोहन यू आर लिसनिंग सॉन्ग्स। मान लो ये एक एग्जाम्पल है और यहां पर हमें इसको चेंज करना है असर्टिव पार्ट में। फ्रेंड्स ध्यान देंगे, देखो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया गया है। जब रिपोर्टेड स्पीच में नाउन का प्रयोग कर दिया जाए तो ये नाउन जो पार्ट है वो रिपोर्टिंग वर्ब का ही पार्ट माना जाएगा। इसको सबसे पहले हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ही सेड टू मोहन। इसको सबसे पहले हम सही क्रम में जमाते हैं कि एक्चुअल में ये सेंटेंस है क्या। तो ही सेड टू मोहन यू आर लिसनिंग सॉन्ग्स। एक्चुअल में ये डायरेक्ट स्पीच का एक्चुअल पार्ट क्या है, इस प्रकार एग्जाम में किस प्रकार पूछा जा रहा है, ये जो पार्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कंबाइन कर दिया गया है। अब ये पार्ट क्या माना जाएगा, क्वेश्चंस उत्तर देते समय इस नाउन को हम इसी का पार्ट मानेंगे। कैसे करेंगे, ही से टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में। मोहन कनेक्टिव क्या लगाएंगे, दैट। यू सेकंड पर्सन किस में जाएगा, ऑब्जेक्ट में जाएगा, क्या बन गया ही। इजारेम किस में जाएगा, वॉज वर्ब में जाएगा। लिसनिंग और सॉन्ग्स, इस प्रकार हम चेंज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा था फ्रेंड्स कि असर्टिव सेंटेंस अपने आप में बहुत ही बड़ा है। जितने भी एग्जांपल्स है मैं सब एग्जांपल्स लेके आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मान लो द टीचर सेड आई शैल नॉट टीच यू बॉयज। अब देखो यहां पर ये भी असर्टिव सेंटेंस एक टाइप है। यहां पर जो ये नाउन आ रही है वो रिपोर्टेड स्पीच के लास्ट में आ रही है और यहां पर जो ये अक्षर है वो कैपिटल नहीं है, स्मॉल है। यदि नाउन अंत में आए और स्मॉल आता है तो नाउन के पहले दा लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, दा। और उस नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का एज ऑब्जेक्ट मानकर वाक्य को माना जाता है। कैसे बनाएं, डायरेक्ट एक्चुअल सेंटेंस क्या है, द टीचर सेड टू द बॉयज, द टीचर सेड टू द बॉयज, कॉमा स्टार्ट, आई शैल नॉट टीच यू। इसको कैसे बनाएंगे, द टीचर टोल्ड, सेड टू किस में चला गया, टोल्ड में, और बॉयज के पहले क्या लगा दिया, द। तो टोल्ड द बॉयज, कनेक्टिव क्या लगाया, दैट। आई आ रहा है, आई यहां पर किसके लिए आ रहा है, प्रोनाउन केस में ही के लिए आ रहा है। आई के साथ सेल, सेल का शुड बनता है। ही का क्या बनेगा, विल, विल का क्या बनेगा, वुड। नॉट
टीच, यू सेकंड पर्सन है, बहुवचन सब्जेक्ट में बॉयज के अकॉर्डिंग चेंज होगा देम, क्या बना दोगे देम। इस प्रकार ये भी ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कुछ और एग्जाम्पल्स की। जैसे मान लो आता है कि फ्रेंड्स जैसे थैंक यू और थैंक्स यदि रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो उसको हम चेंज करते हैं थैंक्ड में। किस में बदल देते हैं? थैंक में बदल देते हैं। जैसे मान लो हम देखें यहां पर कि सुशीला सेड थैंक यू हरी कमिंग टू माई हाउस। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको हम किस प्रकार करें? तो सुशीला सेड थैंक यू हरी कमिंग टू माई हाउस। ऐसे अगर वाक्य आ जाए, ये असेटिव का पार्ट है, असेटिव का रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो रहा है, थैंक यू से शुरू हो रहा है। ध्यान देंगे, देखो सुशीला थैंक यू चेंज हो जाएगा, किसमें हो जाएगा? थैंक्ड में। जिस प्रकार सेड टू टोल्ड में जाता है उसी प्रकार थैंक यू चला जाएगा थैंक्ड में। और यहां पर रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट क्या है? हरी। क्या लगा दिया आपने? हरी। इसको इस प्रकार भी चेंज करते हैं, थैंक्ड हरी, है ना। अब यहां पर इसको इस प्रकार अगर आप चेंज करेंगे, दोनों तरीके से चेंज किए जा सकते हैं। सुशीला थैंक्ड हरी। कमिंग टू माई चला जाएगा यहां पर फर्स्ट पर्सन में, हर हाउस। फ्रेंड्स सुशीला थैंक्ड हरी कमिंग टू हर हाउस। यदि हम इसको यहां पर फॉर कमिंग टू माई हाउस, तो सुशीला सेड थैंक यू हरी फॉर कमिंग टू माई हाउस, ये डायरेक्ट स्पीच इसको चेंज करेंगे, सुशीला थैंक्ड हरी फॉर कमिंग टू हर हाउस। क्या परिवर्तन किया गया फ्रेंड्स? ध्यान देंगे, यहां पर थैंक यू से स्टार्ट हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच, और हमने यहां पर थैंक किसको दिया जा रहा है? हरी को, फॉर कमिंग टू माई हाउस। तो हमने यहां पर सुशीला थैंक यू चेंज कर दिया थैंक्ड में, और रिपोर्टिंग वर्क का ऑब्जेक्ट बना दिया हरी को, और वाक्य को ज्यों का त्यों वापस हमने यहां लिख दिया फॉर कमिंग। और प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन माई आ रहा था, माई यहां पर अकॉर्डिंग टू सुशीला सी हर किसमें चेंज हो गया? हर में। और इस प्रकार हम यहां पर बना सकते हैं। तो थैंक यू और थैंक्स यदि आता है तो रिपोर्टेड स्पीच में यह परिवर्तन हो जाएगा थैंक्ड में, और वाक्य को हम लिख सकते हैं। उसी प्रकार कई प्रकार के अपवादिक नियम आते हैं जो हम असेर्टिव सेंटेंस में पढ़ते हैं, और आगे की कक्षा में हम कुछ और एक्सेप्शन रूल और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। वहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना टॉपिक पर्याप्त है। और यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला नया वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।